नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। इकोनॉमी के स्लोडाउन से लेकर वॉर तक, डिप्लोमेटिक प्रेशर से लेकर इंडिया के अपकमिंग स्ट्रेटेजी वीन तक। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे ट्रम्प फैक्टर, ग्लोबल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, तीसरा वॉर एंड सैंक्शन, नेबरहुड रिंग ऑफ फायर, इंडिया की स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड, 2026 के रोड मैप क्या होगा भारत का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 3.3 थी, लेकिन एस्टिमेट के हिसाब से 2026 तक 3.1 तक आ जाएगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑयल पैराडॉक्स की। ओपेक की कंट्री ने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से ऑयल प्राइस के दाम कम हो गए हैं ग्लोबल मार्केट में। इसकी वजह से टेम्पररी बेनिफिट तो मिलता है, बट चीप ऑयल की वजह से ग्रीन इकोनॉमी को स्लो डाउन मिलता है। इसकी वजह से रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है, क्लाइमेट गोल पीछे हो जाते हैं। और इसके साथ ही पैरेलल में ग्लोबल आइडियोलॉजी भी शिफ्ट हो रही है, जैसे कि यूरोप, जापान और चिली जैसी कंट्रीज में राइट विंग और कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स बढ़ रहे हैं तेजी से। दूसरा, वॉर और सैंक्शन एक डबल एज स्वॉर्ड है। दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन अभी दुनिया में चल रहे हैं। पहला, रशिया यूक्रेन वॉर। पहली बार इंडिया को सेकेंडरी सैंक्शन का फेस करना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन और यूके ने नायरा एनर्जी पर सैंक्शन लगाया। यूएसए ने रशियन ऑयल परचेज की वजह से इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाए हैं। इजराइल गाजा क्राइसिस, कैजुअलिटी लगभग 70,000 क्रॉस कर चुकी है गाजा में। इंडिया ने न्यूट्रल डिप्लोमेसी रखी है, इजराइल पर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म अवॉइड किया है। एससीओ और ब्रिक के सबमिट में इक्वर्डनेस बढ़ गई क्योंकि मेंबर्स के व्यू अलग अलग थे। ओवरऑल यही है कि डिप्लोमेटिक बैलेंस बहुत टफ हो गया है। रिंग ऑफ फायर, नेबरहुड क्राइसिस। इस पे वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन हमारे नेबरहुड हम नहीं बदल सकते हैं। इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी को 3 तरफ से शॉक मिला है। पहला, पाकिस्तान सिंदूर जैसे कॉन्फ्लिक्ट में टर्की, अजरबैजान, मलेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया। इंडिया के डिप्लोमेट का सेटबैक हुआ। दूसरा, बांग्लादेश पॉलिटिकल वायलेंस के बाद एंटी इंडियन और मॉब अटैक ने डाल दिया है। नेपाल, जेन जी प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट टॉपल, बॉर्डर इनसिक्योरिटी बढ़ गई। जब नेबरहुड बर्न होता है तो इंटरनल सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडिया को एक डिप्लोमेटिक चैलेंज मिल जाता है। द ट्रम्प फैक्टर 2025 का बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल शॉक था ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का कमबैक। इंडिया के एक्सपोर्ट पर 25% एडिशनल टैरिफ प्लस सरचार्ज लगाया। H1B और स्टूडेंट वीजा का क्रैकडाउन, इंडिया टैलेंट और डायस्पोरा को नुकसान। इलीगल डिपोर्टेशन बढ़ गया। डायरेक्ट जो ये मिलिट्री प्लेन थी, उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को अमृतसर में छोड़ दिया। यूएसए का पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज कर दिया। F-16 सप्लाईज क्लियर की गई। इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गई। 2025 में भारत के साथ कुछ अच्छा भी हुआ है, अब हम उसकी बात करते हैं। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद इंडियन डिप्लोमेसी ने कमबैक किया है। कनाडा के साथ रिलेशनशिप रीसेट किया गया है ट्रूडो के जाने के बाद। ट्रेड एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पर फोकस गया। ट्रेड और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पर फोकस किया है। खालिस्तान के इशू को साइडलाइन किया है। चाइना के साथ रीअप्रोचमेंट किया गया है। मोदी जी और जी मीटिंग के बाद कैलाश मानसरोवर रूट रीओपन किया गया। फ्लाइट को रिज्यूम किया गया। वाटर डेटा शेयरिंग रीस्टार्ट किया गया। तालिबान के साथ हमारे रिश्ते सुधारे गए। इसकी वजह से पाकिस्तान के वेस्ट बॉर्डर पर प्रेशर हुआ। हमारा जो टेंशन है, सिक्योरिटी टेंशन, वो रिड्यूस हुआ। ये है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिकवरी। अब हम 2026 की बात करते हैं। भारत के लिए अगले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ट्रेड डील विथ यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फाइनल कर दिया गया है। रिपब्लिक डे 2026 में यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट एक्सपेक्टेड है कि एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का FTA फाइनलाइज हो सकता है। मेजर समिट फरवरी 2026 में इंडिया होस्ट करेगा। AI समिट दिसंबर 2026 में। G20 मियामी होस्टेड बाय USA। क्या ट्रम्प ज्वाइन करेंगे क्वाड का एंगेजमेंट? स्टिल अनसर्टेनिटी है। तो दोस्तों, दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर है।
ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़ रही है, आइडियोलॉजी रिफ्ट दिख रहा है, बट इंडिया ने स्मार्ट डिप्लोमेसी से कमबैक किया है। किसी ने खूब कहा है, डोंट जस्ट बी अ टेनेंट इन द हाउस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, बी द आर्किटेक्ट। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।